हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डीएलएड या बीएड स्पेशल या बीएड नर्सरी या बीएड जनरल की अगर इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं वहाँ पर, और क्या क्या आपको वहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और कुछ डाउट्स जो हमसे गूगल, आपके व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर पूछे गए हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक, और हम लास्ट में जानेंगे कि हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें इसी वीडियो में। तो सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, मैं आपको वन बाय वन पढ़ के बता देता हूं इनका मतलब क्या है। पहला पॉइंट है, कैंडिडेट शुड ब्रिंग द डाउनलोड एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। आपको करना क्या है, आपका जो एडमिट कार्ड है और आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो आपका पोर्टल से डाउनलोड हो जाएगा, वो आपको एक फोटोकॉपी लेकर वहां पे जानी होगी, क्योंकि वो आपको वहां पे दिखाना होगा, वहां पे सबमिट होगा। नंबर 2 पे है, मुस्लिम ओबीसी एंड मुस्लिम एसटी कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू सबमिट द रेस्पेक्टिव कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिसेंटली। यानी कि जो मुस्लिम ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है, जो ओबीसी से आ रहे हैं, या एसटी से जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, मुस्लिम एसटी, तो उनको मुस्लिम ओबीसी या मुस्लिम एसटी का वहां पर सर्टिफिकेट वहां पे शो करना पड़ेगा। अगर आपका कोई रिसेंटली सर्टिफिकेट यानी कि रिन्यू में आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पहले ही उसको रिन्यू करा लें, अदरवाइज आपका वहां पे सिलेक्शन रुक सकता है। अगर आपका रिन्यू खत्म हो गया तो जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर दें, आज ही अप्लाई कर दें, जिससे जो उसकी स्लिप होगी उससे भी हो सकता है वहां पे काम चल जाएगा आपका। नंबर 3 है, फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड इन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट सर्टिफाइड अथॉरिटी। यानी कि यह है कि जो पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी के जो कैंडिडेट है, वो उस सर्टिफिकेट का, वो उसका सर्टिफिकेट वहां पे दिखाएंगे। नंबर 4 पॉइंट है, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी विल be required to submit a certificate in support of their claim of being Kashmiri migrant obtained from registered divisional commissioner of concerned state। जो कश्मीरी कैटेगरी से जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, वहां से वो कश्मीरी माइग्रेंट, वहां पे एक सर्टिफिकेट जो आता है कश्मीरी माइग्रेंट होने का, जिसको हम डोमिसाइल के नाम से भी हम कह सकते हैं, तो वहां पे आपको वो दिखाना है, जो कि किससे, आपका जो आपका डिविजनल कमिश्नर है उससे वो कंसर्न होना चाहिए, उससे बना हुआ होना चाहिए। नंबर 5 पॉइंट पर है, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जो आपका जम्मू और कश्मीरी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो डोमिसाइल तो करेंगे ही, कश्मीरी माइग्रेंट में वो कैटेगरी को भी वहां पे शो करेंगे। तो ये दोनों में अलग अलग पॉइंट्स है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 पॉइंट है वो है, प्रूफ ऑफ एज बेस्ड ऑन सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और इन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। मतलब यह है कि आपको 10th क्लास, 12th क्लास और आपका जो ग्रेजुएशन के जितने भी 3 साल के आपने ग्रेजुएशन पढ़ी है, तो 3 साल में अगर ईयरली है तो ईयरली आप मार्कशीट लेकर जाएं। अगर आपने सेमेस्टर वाइज पढ़ा है तो 6 के 6 सेमेस्टर की ओरिजिनल मार्कशीट और फोटोकॉपी कम से कम 2 साइड उसके करा के जरूर लेके जाएं। नंबर 7 पॉइंट पर है, प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टुगेदर विद मार्कशीट इन अकॉर्डेंस विद द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन एज मेंशन इज प्रोस्पेक्टस। हाँ, तो वही जो चीज मैंने अभी बताई कि प्रोस्पेक्टस में आपका जो मेंशन हुआ है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, जैसे ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, अगर आप मास्टर किए हो तो मार्कशीट, आपकी मास्टर की मार्कशीट हो जाएगी, ग्रेजुएशन की भी होगी, साथ में आपकी मास्टर की भी होगी, दोनों की मार्कशीट आपको वहां पे सबमिट करनी होगी। और बाकी 10th 12th को तो आपको ओरिजिनल, बाकी सबकी फोटोकॉपी कम से कम 2 साइड वहां पे जरूर करा के लेके जाए। प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस में आप वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। तो कम से कम आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी जरूर दें, जिससे आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस वहां पे मेंशन हो जाए, एज डिक्लेयर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म विद द नेम ऑफ पुलिस स्टेशन एंड डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कम से कम पुलिस स्टेशन आपका वहां पे मेंशन होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन होना चाहिए। जैसे कोई दिल्ली में रहता है तो नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, तो उस तरीके से वो डिस्ट्रिक्ट वहां पे मेंशन होना चाहिए, और जो भी नियर बाय जो पुलिस स्टेशन पड़ता है वो उस आपका वोटर आईडी कार्ड में, ड्राइविंग लाइसेंस में या आधार कार्ड में वो मेंशन जरूर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है हमारे वीडियो में भी और पर्सनल यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी, तो वो है कि आपको क्या करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना है।
नंबर 9 पर लिखा हुआ है करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड। लास्ट अटेंडेड का मतलब है कि जहां से आपने लास्ट पढ़ा है, अगर ग्रेजुएशन पढ़ी है तो वहां से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं पहले, करेक्टर सर्टिफिकेट आपका तब चाहिए होता है जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, यानी कि जब आपका इंटरव्यू के बाद जो लिस्ट आएगी। अभी इनको करेक्टर सर्टिफिकेट की नीड नहीं होगी। अगर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट है अवेलेबल तो आप ज़रूर लेके जाएं, अगर नहीं है तो कोई ऐसा कोई मसला नहीं है, आप वहाँ पे विदाउट करेक्टर सर्टिफिकेट भी जाएं। अगर फिर भी वहाँ पे एट द टाइम जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, अगर फिर भी वो कहेंगे कि आपको करेक्टर करेक्टर सर्टिफिकेट दिखाना ही है, लास्ट ईयर तो ऐसा नहीं था, उससे पहले भी ऐसे साल में नहीं था कि करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेके जाना कंपलसरी था। तो अगर मान के चलिए 1% चांस ये है कि करेक्टर सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर ही दिया कि विदाउट करेक्टर सर्टिफिकेट आप इंटरव्यू दे ही नहीं सकते, तो उस केस में क्या है, जिनका करेक्टर सर्टिफिकेट है वो तो लेकर चले जाएंगे, और जिनका नहीं बना है वो क्या करेंगे, वो एफिडेविट बनवा लेंगे। करेक्टर सर्टिफिकेट का नियर बाय 20 नंबर जहां पर आपका इंटरव्यू होगा उसके पास में ही आपके साइबर कैफे हैं, साइबर कैफे में आप इजीली जाएंगे, वहां पे बोलेंगे कि मुझे करेक्टर सर्टिफिकेट का एफिडेविट बनवाना है, तो आप एफिडेविट बनवा कर वहां चले जाएंगे। और वो क्योंकि ये इंटरव्यू में मैंडेटरी नहीं है, वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एडमिशन के टाइम आपको करेक्टर सर्टिफिकेट जरूर देना होगा। तो जिन लोगों का करेक्टर सर्टिफिकेट मिल सकता है उनके कॉलेज से, जैसे डीयू से मिल सकता है। अच्छा, जामिया के जो स्टूडेंट हैं, जो जामिया से मास्टर किए हैं या बैचलर किए हैं और अब बीएड के अंदर आए हैं और बीएड में उनका एडमिशन हो जाता है या इंटरव्यू में, तो उनको करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी जामिया से ही पढ़े हुए हैं, तो जामिया फिर उनसे करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगता है या नहीं लेता है। लेकिन जो अदर यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, जैसे डीयू से आ रहे हैं, कोई आपका यूपी से किसी यूनिवर्सिटी से आ रहा है, कोई आपकी बिहार से आ रहा है, अलग अलग यूनिवर्सिटी से आ रहा है, तो फिर वहां पर करेक्टर सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है। तो वहां पर आपको, अगर यूनिवर्सिटी आपको करेक्टर सर्टिफिकेट देती है तो बहुत अच्छा है, आप वहां से लेकर आ जाएं। और प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है, यानी कि प्रोविजनल जो आपका कह सकते हैं, जब आपको प्रोविजनल वो मिलता है मार्कशीट, या प्रोविजनल एडमिशन के लिए माइग्रेशन जो सर्टिफिकेट हम कह सकते हैं वो मिलता है, तो वो आप जरूर लेकर जाएं। वो हर यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कराती है, तो वहां वो आपको जरूर लेना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। लेकिन अभी प्रोविजनल की यहाँ पे या माइग्रेशन की जरूरत नहीं है। करेक्टर सर्टिफिकेट में एक बारी दोबारा बता दूं, अगर करेक्टर सर्टिफिकेट की तो अभी इंटरव्यू में ना तो डीएलएड में, ना बीएड स्पेशल में, ना बीएड नर्सरी में, और ना ही बीएड जनरल की जब लिस्ट आएगी उसमें कोई मैंडेटरी या जरूरी नहीं है। जब एडमिशन होगा तब आपको ये जरूरी होगा। अगर फिर भी 1% चांस ये है कि आपका इंटरव्यू में आपको बोल देते हैं कि आपको करेक्टर सर्टिफिकेट देना ही है, तब आप एफिडेविट पास के ही साइबर कैफे में आपका एफिडेविट 60 से 70 रुपए में इजीली बन जाता है, आप वो बनवाकर वहां दे सकते हैं, वो इजीली चल जाएगा। अब कुछ जो क्वेश्चन थे उनको हम ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ये था कि मेरी जो 12th क्लास है वो 12वीं जो क्लास है वो 2018 में की थी, तो क्या ये डिसएडवांटेज होगा इंटरव्यू में? तो डिसएडवांटेज तो नहीं होगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जरूर आपसे पुटअप किया जाएगा कि 2018 में आपने 12वीं क्लास की थी और उसके बाद आपका इतना लंबा इंटरवल रहा है डीएलएड में, अगर आप स्पेशली आप दे रहे हैं, या बीएड में, या कोई आपने ग्रेजुएशन के बाद आप कोई डिग्री के अंदर आ रहे हैं। हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें जो जिन्होंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है वो बताया क्लियरली कि क्या क्या कैसे उन्होंने फेस किया था। तो अगर आप कोई गैप ईयर के बाद आ रहे हैं तो आप कोई रीजन दे देंगे, वैलिड रीजन आप दीजिएगा, नहीं तो झूठ आपका क्लियरली पकड़ा जाएगा। हो सकता है कोई फाइनेंशियल इशू की वजह से ना पढ़ पाया हो सकता है कोई गर्ल हो जो जिसकी मैरिज हो गई हो, शादी हो गई हो, और उसके बाद वो नहीं पढ़ पाई और अब मौका मिला हो पढ़ने का, तो वो वहां पर क्लियर बता देंगे कि मेरी शादी हो गई थी और अब मुझे मौका मिला है, तो मैं इतना गैप मुझे इसलिए हो गया है। तो वहां पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप वैलिड रीजन देते हैं जी। और गैप ईयर का सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको एडमिशन के टाइम सबमिट करना होता है। अगर आपका कोई गैप ईयर है, जैसे किसी ने 2020 में आपका ग्रेजुएशन किया और बीएड के अंदर एडमिशन लेना चाह रहा है वो, या 2020 में डीएलएड 12वीं किया और डीएलएड के अंदर एडमिशन लेना चाह रहा है, दोनों कैटेगरी में बता रहा हूं, तो उस साल अभी तक का जो गैप है वो 3 साल का हो गया है या 2 साल का हो गया है, तो वहां पर आपको एक ही एफिडेविट में 2 साल का गैप दिखा देना है, वो एफिडेविट लग जाता है वहां। गैप ईयर का सर्टिफिकेट का मतलब है आपको गैप ईयर का एफिडेविट वहां पे जमा करना होता है। मेरा भी गैप ईयर था 1 साल का, तो मैंने 1 साल का गैप ईयर वहां पे दिखाया था
एफिडेविट दिया था तो वहां पर एडमिशन इशू में नहीं आता है। और डॉक्यूमेंट कैसे कैरी करना है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप एक फोल्डर ले लीजिए। फोल्डर अभी एक इंटरव्यू में बताया भी है कि फोल्डर को कैसे कैरी करना है। फोल्डर को एक फोल्डर जो आपका बंद फोल्डर जो होता है उसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स को सीक्वेंस में लगाइए, पहले 10th फिर 12th फिर ग्रेजुएशन, और ये फोटोकॉपी को अलग और ओरिजिनल मार्कशीट को अलग, और सीक्वेंस में आपका लगा हुआ होना चाहिए, ताकि अगर कोई ओरिजिनल मांगे तो ओरिजिनल आपका सीक्वेंस में आपको डायरेक्टली दे सके, अगर कोई फोटोकॉपी मांगता है तो फोटोकॉपी भी आप डायरेक्टली वहां पे दे सके। तो ये एक कमेंट था। तो आप फोल्डर में लेके जाओ और कोशिश करें कि फोल्डर को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़े, और फिर बैठते हुए फोल्डर को आप अपने पैर पे रख सकते हैं और फोल्डर के ऊपर आप अपने ऐसे करके हाथ वहां पे रख सकते हैं। तो ये एक पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन था कि किसी ने एनआईओएस से 10th या 12th किया है तो वो क्या वो करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे। तो करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप एफिडेविट वहां जमा कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भी मैंने आपको सारी बता दी है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा क्या, एक क्वेश्चन यह है। तो दोस्तों एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन चाहिए होगा। इंटरव्यू में आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आपका एडमिशन होगा, इंटरव्यू की लिस्ट, इंटरव्यू के बाद जब आपकी फाइनल लिस्ट आएगी एडमिशन के लिए, तब आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट वहां पे बनवाना होगा, और आपको दो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनाने होते हैं। एक आपके फादर के नाम से बनेगा, यानी कि आपके गार्जियन के नाम से, जो कि आपके फादर हो सकते हैं, या आप यहाँ पे किसी के यहाँ रह रहे हैं तो वो आपके गार्जियन का काम कर सकते हैं। और दूसरा होगा आपके खुद के नाम से, तो वो भी आपके 20 नंबर गेट के आसपास एक अहमद डॉक्यूमेंटेशन है, वहां से आप बनवा सकते हैं इजीली। वहां पे 60 से 70 रुपए में इजी, 80 रुपए में आराम से बन जाएगा। एक ये है कि एक क्वेश्चन ये है कि आपका जो पुराना स्कूल है, पुराने स्कूल से अगर कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है, करेक्टर सर्टिफिकेट मिला हुआ है, अगर वो वैलिड है 6, यानी कि आप डीएलएड में अगर आप दे रहे हैं, अगर आप बीएड के अंदर दे रहे हैं तब तो स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, तब ग्रेजुएशन का होगा जो कि आपकी यूनिवर्सिटी से मिलेगा। अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो स्कूल का जो करेक्टर सर्टिफिकेट जो स्कूल वाले देते हैं, हर स्कूल देता है, अगर नहीं देता है तो फिर आप एफिडेविट लगवाएंगे तो वो आपका वहां पे चल जाएगा। और इंटरव्यू वाले दिन एडमिट कार्ड, मार्कशीट लेके जानी है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। तो एक ये था। एक ये कि सर इसका जरूर बताइएगा कि जो प्राइवेट कॉलेज से हैं वो कहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएंगे, बिकॉज प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में हमने डिस्कस कर लिए। और दोस्तों एक ये है कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है और कितना लंबा इंट्रोडक्शन हमारा हमारा होना चाहिए, एक कमेंट ये आया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन की हमने जो एक इंटरव्यू की सीरीज चलाई है उसमें बहुत सारे लोग, कुछ इंटरव्यू जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपको अपना इंटरव्यू देना है। और रिसेंटली हम आने वाले वीडियो में एक इंटरव्यू अपलोड करेंगे जिसमें उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि मैंने कैसे दिया था और उनका डीएल और बीएड के अंदर दोनों के अंदर एडमिशन हुआ। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले जब अंदर जाना है तो नॉक करके जाना है, या आप जाएंगे गेट थोड़ा सा ओपन करना है तो वो आपको वेलकम इन करने के लिए बोलेंगे, मैं कैम इन आप पूछेंगे। उसके बाद आपको ग्रीटिंग करने के बाद आपको जो इंट्रोडक्शन बैठने के लिए आप बोलेंगे, बैठ जाएंगे। और बैठना बहुत नॉर्मल तरीके से है जैसे आप बैठते हैं, बस थोड़ा प्रोफेशनल टाइप लगे। बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं जो दृष्टि आईएएस वगैरह की उन्होंने अपलोड की हुई है, वहां से थोड़ा सा और आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से वहां पर आपको गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए बिहेव करना है ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी वीडियो। दूसरी चीज कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या पार्ट बताना जरूरी है। पहले आप आपका नाम बता देंगे कि मेरा नाम ये है। अगर इंग्लिश में है, आप इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम से तो आप नॉर्मल हिंदी मीडियम में बता सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में कोशिश करें कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले रहा है कि वो अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश मीडियम में ही दे। पहले आपका नाम हो जाएगा कि माय नेम इज दिस, या मेरा नाम ये है, और उसके बाद आप अपने फादर का नाम बता सकते हैं या मदर का नाम बता सकते हैं। फादर और मदर का नाम नहीं भी बताएं तो भी चल जाएगा। फिर आप बता सकते हैं कि आप ने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया और किस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है, ये आप बता सकते हैं इंट्रोडक्शन में। वैसे ऑलरेडी उनको मेंशन, उनको मालूम है कि आप किस कोर्स के लिए इंटरव्यू देने आ रहे हैं। जैसे कोई बीएड मैथमेटिक्स के लिए इंटरव्यू देना है तो हो सकता है उसने जनरली बीएड
मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट किया हो तो आप वो बता सकते हैं कि मैंने यहाँ इतने साल में ये किया है। दूसरी चीज, आप अपने इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन में आप हॉबी बता सकते हैं कि मेरी हॉबी ये है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हॉबी जब आप बताएंगे तो हॉबी में दोस्तों आपको बताना ये वो चीज है जो आपको मालूम हो। जैसे किसी को पढ़ने का शौक है, प्रेमचंद के बारे में उसको पढ़ने का शौक है, प्रेमचंद के बारे में एग्जाम्पल के तौर में आपको बता रहा हूं, तो प्रेमचंद के बारे में उनको मालूम होना चाहिए कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, कहाँ पे डेथ हुई, कहाँ पे वो जन्मे, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। या किसी को शेर व शायरी लिखने का शौक है तो जो आपके शायर हैं उनके बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से बड़े शायर वहां पर आए हैं, उनका क्या ताल्लुक है, किस शहर से या किस क्षेत्र में उन्होंने ज्यादा वर्क किया है। ये सारी चीजें आपको नॉलेज में होनी चाहिए, यानी कि हॉबी से आपका क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन में आप इतना बता देंगे तो मेरे अकॉर्डिंग इनफ है। आप कुछ और एडअप करना चाहें तो वो आप एडअप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आपको वहां पर उसका आंसर आप रेडी करने के लिए हमेशा रहे। ऐसा कोई चीज ना बता दे जिससे आपको इंटरव्यू में उस वहां से क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए और उससे आपको फिर दिक्कत हो जाए। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि हमें कमेंट बॉक्स में आए थे और मैंने कहा था एक वीडियो में आपके लिए अपलोड कर दूंगा, तो ये हमारी वीडियो बन गई है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए तो हमारे इस एफर्ट को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।